चार्ली टाउन में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। आज की डेट में ऐसा कौन सा शहर है जहां पर इमिग्रेशन को लेकर प्रोटेस्ट नहीं चल रहे हैं? Hi, this is Navneet Bansal and today I'm here at Education Station with RCIC Rohit Sika to get answer for all these concerns and questions. I'm Navneet and I got my residency through Education Station 2 years back and today I'm working as an independent financial advisor. हेलो सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। तो आपने मेरे क्वेश्चंस तो बहुत बार आंसर करे हैं इमिग्रेशन के रिलेटेड, मेरी पीआर में हेल्प करी है, बट टुडे आई एम हियर टू हेल्प माय फेलो मेट्स एंड गेट आंसर्स टू देयर क्वेश्चंस। Thank you, Navneet, and thank you everyone for joining. And thank you, Navneet, personally for coming over here. I know the life is very busy and you are working as a financial advisor, and we congratulate for that. Navneet 2 साल पहले पीआर हुई थी और आज खुद एक इंडिपेंडेंट ब्रोकर की तरह काम कर रही हैं. So she has made us proud, and I wish everyone, जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, और जो भी कनाडा में एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आए हैं, कि आप सब लोग एक ना एक दिन पीआर हो जाओगे और कुछ ना कुछ बढ़िया कर रहे होगे. तो ऑब्वियसली हमारा और इंडिया का नाम भी काफी आप फेमस कर रहे होगे. तो आई विल लव टू सी दैट. एंड जो भी क्वेश्चंस हैं आपके, मैं कोशिश करूंगा कि उनके अच्छे से आंसर दे सकूं. कई बार ऐसा होता है कि मेरी शायद नॉलेज या फिर मेरे आंसर्स कुछ बायस लगे, या फिर वो मेरी नॉलेज के हिसाब से मुझे ठीक लगते हैं. आपकी कुछ और भी नॉलेज हो सकती है, या आप मेरे शायद आंसर्स को लेके बिल्कुल सही फील ना करें. तो मैं आज इस पॉडकास्ट को चलाने का मेरा मतलब ही यही है कि मैं खुल के थोड़ा सा बात कर सकूं. कुछ चीजें अच्छी होंगी, कुछ चीजें मैं सीधी बोलूंगा जो बुरी लग सकती हैं. उसके लिए मैं पहले ही आप लोगों से माफी मांगता. थैंक यू सर। तो मेरी जो पीआर हुई थी वो 2022 में हुई थी, लेकिन जो आज सिनेरियो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। रूल्स बहुत ज्यादा चेंज हो चुके हैं। बहुत सारे इमिग्रेंट्स हैं जो डिफरेंट प्रोविंस में मूव करते हैं, बट दे फील स्टक देयर, उनको कोई वे आउट नहीं दिख रहा है। तो उसके रिलेटेड आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए कोई सोल्यूशन? देखिए, अगर आप किसी भी प्रोविंस में पढ़ के दूसरी प्रोविंस में मूव करते हैं, तो मूव करने के लिए हमेशा आप अपनी एक थोड़ी सी प्लानिंग करें कि जिस प्रोविंस में मैं जा रहा हूँ, वहाँ के रूल्स आज ही नहीं, आने वाले 1 साल के बाद क्या हो सकते हैं. ऑब्वियसली आई नो कि आप जब स्टूडेंट होते हैं, जब एक सिनेरियो में खुद फंसे होते हैं, तो दिमाग शायद प्रॉपरली काम नहीं भी कर रहा होता. इसी के लिए ही आपको अपने सीनियर से या किसी लॉयर से, किसी कंसल्टेंट से आप बात करते हैं, ताकि हमारे क्वेश्चंस के आंसर वो जो कि इस सिनेरियो में नहीं फंसे हुए, वो अच्छे से आपको आंसर दे पाते हैं. कोशिश ये करें कि अगले साल का सोच के जाना कि अगर मैं कहीं पे भी पीआई, विनिपेग, जो भी आपने सिटीज के नाम बोले हैं, कहीं पे भी मूव कर रहे हैं, वहां के रूल 1 साल बाद क्या होने वाले हैं. और काफी हम ये गलती करते हैं कि जो लोग पीआर हुए हैं इन द पास्ट, हमारे जो सीनियर्स हैं, अगर वो टिम होटल में लगे हुए हैं या ट्रकिंग में लगे हुए हैं, तो हमें भी यही होता है कि इजी कप मिल जाए, कि हम भी वही चीज कर लें कि जो सीनियर्स कर रहे थे. अब आप खुद सोचें कि टिम होटल कितनी देर तक आपको पीआर दे देगा, ट्रकिंग कितनी देर तक आपको पीआर दे देगी, क्योंकि ये वो वाले टाइटल्स हैं जो कि कोई भी कनेडियंस जो कि हाई स्कूल भी पास करके बैठा है, वो भी ये चीजें कर लेगा. तो हमको कोशिश ये करनी है कि अपने स्किल को इम्प्रूव करें. हम मूव करते हैं, हमें लगता है कि हमने मूव किया और हमें गवर्नमेंट पीआर दे देगी. पर आप ये भी सोचें कि अगर आप मूव कर रहे हैं, तो आप मॉन्ट्रियल में थे, टोरंटो में, वैंकूवर में, जहां पे भी थे पहले, आप तो टैक्स वहां पे भी भर रहे हो. मूव करोगे किसी रूरल एरिया में, टैक्स वहां पे भी भर रहे हो. तो गवर्नमेंट को तो आप वही चीज का फायदा तो दे ही रहे हो ऑलरेडी. ठीक है ना. तो रूरल में मूव करके हमको ये लगता है कि चलो यार वहां पे इमिग्रेशन इजी हो जाएगी, पर जब आप मूव करते हो तो देखते हो कि वहां पे तो और ज्यादा रश पड़ा हुआ है. ऑलरेडी बैकलॉग बहुत है. और जब रूरल में आप जाते हो, उनके पास कोटा भी इतना नहीं होता कि आप लाखों में वहां पे पीआर ले लेंगे. तो और फिर टाइटल भी हमारे वही होते हैं जो हम टी मॉडल में काम कर रहे हैं, या किसी भी, सॉरी आई एम जस्ट टारगेटिंग टी मॉडल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द फूड सेक्टर. फूड सेक्टर में हम लग रहे हैं, ट्रकिंग में लग रहे हैं, चीज हम वही सेम कर रहे हैं जो किसी बड़े शहर में कर रहे हैं. तो अगर मूव करना है तो स्किल इंप्रूव करने की तरफ ध्यान दें, कि मैं अगर वहां पे किसी जगह पे जा रहा हूँ, या तो मुझे जॉब अच्छी मिल रही है, मेरा टाइटल इंप्रूव हो रहा है, ठीक है, मेरा पे स्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है, 4 पैसे भी हाथ में होंगे, तो ऑब्वियसली आप ज्यादा बढ़िया सोच पाएंगे. तो कुछ वो चीजें आपको प्लान करनी है, देन आपको मूव होना. जी, थैंक यू फॉर द आंसर। लेकिन जैसे आपने बात करी कि स्किल्स इंप्रूव करें, तो वो कैसे किया जा सकता है? ऐसा क्या अपग्रेड किया जा सकता है कि स्किल्स बच्चे अपना इंप्रूव करें? देखो, स्किल इंप्रूव करना अपनी खुद की एक नेसेसिटी होनी चाहिए. ये नहीं है कि किसी ने बोल दिया तो हम इसलिए स्किल इंप्रूव करेंगे. स्किल इंप्रूवमेंट में आप क्या कर सकते हो कि ऑब्वियसली अगर आप कुछ चीज लर्न करें, फॉर एग्जांपल अगर ग्रेड 12 वाले मैं स्टूडेंट्स बोलूं, उनके पास काफी ही कम चांसेस रह जाते हैं कि वो अपनी स्किल को इंप्रूव करें. काफी मैंने ग्रेजुएट्स देखे हैं यहाँ पे आते हुए, जो कुछ ना कुछ कोर्सेज पार्ट टाइम साथ में कर रहे होते हैं. आज ही मैं किसी
क्लाइंट से मिला था, वो अभी भी अपना कुछ जावा स्क्रिप्ट ये वो कुछ मुझे नहीं पता कंप्यूटर से कितना, बट वो ये चीजें भी पार्ट टाइम सीख रहा है, ठीक है। तो आप इम्प्रूव कुछ ना कुछ करते हैं। ग्रेड 12 वाले स्टूडेंट भी क्या कर सकते हैं यार, आप फ्रेंच लर्न कर सकते हैं, ठीक है ना। लर्निंग अ लैंग्वेज इज नॉट अ हर्डल। आप हर्डल इसको दिमाग में बना के बैठे हैं। जो भी लोग यूरोप मूव हो रहे हैं, वहां पे स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच कुछ भी वहां पे सीखनी पड़ती है, देन यू विल गेट द इमिग्रेशन ओवर देयर। तो अगर वहां पे वो लोग कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे भी काइंड ऑफ सेम सिनेरियो हो चुके हैं। 30% ऑफ द ड्रॉज इन द नेक्स्ट ईयर वो फ्रेंकोफोन ड्रॉ होने वाले हैं, ठीक है। दैट इज अ मेजर चंक, ठीक है। नंबर 1 पे वही लोग रहने वाले हैं। और अगर हम फ्रेंच सीख लेंगे तो हम, ये कोई पाप तो है नहीं, ऑब्वियसली आप करोगे, आपका बेनिफिट हो रहा है, किसी और का नहीं हो रहा। आपके पैसे भी बच रहे हैं, तो कल को आप क्या करोगे, वर्क फ्रॉम बढ़ाने के लिए एलएमआई ले लोगे, ठीक है। एलएमआई पे ऑब्वियसली फ्री पे कोई भी नहीं दे रहा, 4 पैसे आप वहां पे उजाड़ोगे। उससे बेहतर कि वही 2 पैसे लगा के अपनी फ्रेंच सीख लो। साल बाद अगर आप B2 नहीं भी कर पा रहे पीआर के लिए, B1 तो हो जाएगी आपकी। B1 लेके आप वर्क अमाउंट वैसे बढ़ा सकते हो फ्रेंकोफोन मोबिलिटी प्रोग्राम के अंडर। तो थोड़ा सा हमको सोच के चलना है कि हम एक तो स्किल इंप्रूव करो, कि अपना टाइटल इंप्रूवमेंट हो, ठीक है। जो भी हम आज नोक सी में काम कर रहे हैं, नोक बी में आ जाए, टीयर 4 से टीयर 3, टीयर 3 से टीयर 2 तक हमारी जर्नी होनी चाहिए। यही आपके स्किल इंप्रूवमेंट है, ठीक है। साथ में लैंग्वेज में इंप्रूवमेंट लानी है। 6 बैंड हम इंडिया से लेके आए थे, 6 ही आ जा रहे हैं, ठीक है। तो इंप्रूवमेंट हुई क्या, ठीक है। तो ये कुछ इंप्रूवमेंट्स हैं। जस्ट ट्राई नॉट टू मूव एनीवेयर विदाउट अ रीजन। रीजन है तो ठीक है, अब बिना रीजन के आप मूव कर रहे हो, वो अच्छी बात नहीं है। आप यू आर जस्ट ड्रेनिंग आउट योर ओन फाइनेंसेस। आई सी। तो एक तो हमें आज ये बहुत अच्छी बात पता चली कि अगर आप फ्रेंच में B1 तक भी कर लेते हैं, तो आप विदाउट LMI अपना वर्क परमिट जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं। ये एक काफी ग्रेट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन था पर्सनली मेरे लिए भी। और स्किल इंप्रूवमेंट की भी अगर हम बात करें, तो बहुत मुझे ये चीज सही लगी कि आप अपने सेम प्रोविंस में जहाँ पे आप करंटली हैं, पहले वहां पर एक वे आउट देखें, अपने आप पर वर्क करें, एंड देन यू सी ऑल द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ मूविंग आउट। ये एक बहुत हमें अच्छी इंफॉर्मेशन मिली सर आपसे। इसके अलावा बहुत स्टूडेंट्स और बहुत सारे कैनेडियंस, इसके अलावा बहुत सारे इमिग्रेंट्स ऐसे हैं जो कि अपने वर्क परमिट के लास्ट ईयर में हैं। उनके लिए क्या सोल्यूशन या वे आउट हो सकता है, जो कि उनको डेपुटेशन लेटर्स हमने सुना है कि आनी स्टार्ट हो गई हैं। देखिए, आप आई थिंक बात कर रहे हैं उन लोगों की जिनके ऑलरेडी वर्क परमिट आज की डेट में खत्म हो चुके हैं। अगर तो आपके वर्क परमिट ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, तो आपको थोड़ी सी अब जो दौड़ है वो लगानी पड़ेगी, ठीक है। एक तो आप तीसरा साल भी आपने खत्म किया, तो आई होप कि आपके पास आइल्स हो। आइल्स आपने ऑलरेडी कर रखी होगी, पूल में आपकी फाइल होगी, यू आर जस्ट वेटिंग फॉर द इनविटेशन। वहां तक के लिए आपके पॉइंट्स नहीं बन रहे होंगे, इसलिए आपको इनवाइट आ नहीं रहा, और आपने 3 साल खत्म कर दिए। अब यहाँ पे एक तो है कि आप LMIA ले सकते हैं। आप अपने एम्प्लॉयर से पूछें कि अगर आप LMIA बेस्ड वर्क परमिट ले सकते हैं, आपको एक ड्यूरेशन मिल जाएगी, 50 पॉइंट भी मिल जाएंगे, एंड आई थिंक 90% लोगों का वहीं पे बात बन जाएगी, ठीक है। और अगर कुछ रह गए हैं जिनको LMIA नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रहा, ये बात आपको सुन के अच्छी नहीं लगेगी, बट वट इफ आई एम द गाय जिस जो इस ट्रबल में फंसा हुआ है, तो मेरी फाइल अगर पूल में है, मेरे आइल्स के स्कोर आ रखे हैं, एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर ए मिरेकल की जो पॉइंट्स रिक्वायरमेंट CRS स्कोर जो है वो कम हो जाए, या मुझे मेरी PNP की तरफ से इनवाइट आ जाए, तो आप इंडिया जाके भी इस चीज की वेट कर सकते हैं। आपकी फाइल पूल से डिलीट नहीं होती, एग्जिट नहीं होती, आपकी फाइल पूल में ही रहेगी अगर आप इंडिया जाके वेट भी कर रहे हैं अपने ड्रॉ की इनवाइट आने की। इससे क्या होगा, एक तो आप इंडिया में गए हैं, ऑब्वियसली आप अपने घर वालों से मिल लेंगे, वहां पे जाके बैठना नहीं है, वहां पे भी जाके आइल्स को इम्प्रूव कर लें, फ्रेंच पढ़ना साथ में स्टार्ट कर लें। मीनवाइल अगर तो ड्रॉ नीचे आता है या PNP की तरफ से इनवाइट आता है, तो देन यू विल अगेन गिव द डॉक्यूमेंट्स टू देम एंड यू विल लैंड एज एन इमिग्रेंट। और अदरवाइज अगर ड्रॉ नहीं नीचे आ रहा, हमारे पॉइंट्स काफी कम है, तो ऑब्वियसली 6 महीने 7 महीने में आप फ्रेंच भी कर सकते हैं। B2 नहीं होगी, B1 तो हो जाएगी, क्योंकि 7 महीने में तो हम भी पढ़ा रहे हैं B2। 7 महीने में B1 नहीं हो जाए, तो आप वर्क परमिट अपना लगा सकते हो अगेन विद फ्रैंकोफोन मोबिलिटी प्रोग्राम। तो देयर इज अगेन अ होप कि आप कुछ कर सकते हैं। हाँ, करना आपको पड़ेगा। अगर आप फिर भी यही वेट कर रहे हैं कि मेरे सीनियर्स तो बैठे बिठाए PR हो गए थे, PR तो बहुत इजी थी, PR कभी भी इजी नहीं थी, क्योंकि वो 2020 से 22 तक जो आपको पता है एक स्पेशल टाइम था। मैं ये वर्ड नहीं बोल सकता यहाँ पे क्योंकि वीडियो ये चलेगी नहीं फिर। तो वो जो 3 साल थे, जो आपको पता है स्पेशल 3 इयर्स, उसमें इन्होंने स्पेशल ट्रीटमेंट दिया था PR के लिए। जो TR टू PR आया 75.x% आई, वो दोबारा से होने नहीं वाला। तो आज रूल 2019-18 वाले फिर से वही आ चुके हैं। रूल डिफिकल्ट नहीं हुए, रूल बस रिवर्स हुए, ठीक है। तो आपको प्रिपेयर करना है। अगर आप लास्ट ईयर में हो तो आपकी ये एक बढ़िया चीज है, LMI ले लो, ठीक है, या फिर अपनी आइल्स या फ्रेंच इंडिया जाके आप इंप्रूव कर सकते हो।
मीनवाइल आपको ड्रॉ में नाम आ जाएगा, आप यू विल कम हियर एज अ लैंडेड इमिग्रेंट। अदरवाइज तब तक आप 6 महीने 7 महीने में B1 करके फ्रेंच आप फ्रेंकोफोन मोबिलिटी प्रोग्राम में वर्क परमिट लेके आ सकते हो, अगर आपका एम्प्लॉयर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। जैसे कि अभी आपने कहा कि आप इंडिया जाकर वेट कर सकते हैं अगर आप रेस्टोरेशन में हैं, तो उन इमिग्रेंट्स के लिए एक डर बैठ जाता है मन में कि अगर हम चले गए तो पता नहीं हम कभी दोबारा वापस आ भी पाएंगे या नहीं। जी देखिए, ये कोई मास नहीं है कि जहाँ पे दोबारा से आप नहीं आ पाओगे। ऑब्वियसली कनाडा है, और अगर आपके पास स्किल्स हैं, फॉर एग्जांपल आपने मैंने जैसे अभी बताया कि B1 आप फ्रेंच कर लेंगे, तो आप तो सीधा-सीधा यू आर अ ग्रेजुएट फ्रॉम कनाडा, यू हैव एक्सपीरियंस फ्रॉम कनाडा, ठीक है? आपकी प्रोफाइल को प्रायोरिटी मिलती है, ठीक है? आप अगर वर्क परमिट भी वहाँ से लगा रहे हो B1 फ्रेंच लेके, तो आपका वर्क परमिट आपको दिस इज द पोस्टेड रूल, ये आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आप पढ़ सकते हो, और आपको यहाँ पे डिनाइल नहीं है अगर आपके पास फ्रेंच है। आपको अगर कोई भी डिनाइल कभी भी आपने देखी होगी, तो डिनाइल में एक रीजन दिया जाता है कि हम आपकी फाइल को क्यों डिनाई कर रहे हैं। तो अगर आपके पास जो इन्होंने रूल बना रखे हैं उसके हिसाब से आपके पास फ्रेंच भी है, तो ये डिनाई आपको नहीं कर सकते, ठीक है? तो देयर इज नो वे टू फियर। हाँ, एक फियर उनको जरूर करना चाहिए जो कि अपना वर्क परमिट खत्म कर चुके हैं, अब 90 डेज का रेस्टोरेशन पीरियड भी आप खत्म कर चुके हो, ठीक है? हाँ, वो बंदे जरूर डरने चाहिए कि आप अभी भी अगर नहीं जा रहे हो या फिर एक्सटेंड नहीं कर रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर इज नो पॉलिसी टू एक्सटेंड द वर्क परमिट बिसाइड LMIA, या फिर आप शादी कर लेंगे, या फिर आप अपना B1 फ्रेंच के साथ फ्रैंकोफोन मोबिलिटी प्रोग्राम में फाइल लगाएंगे। इन 3 चीजों के अलावा देयर इज नो वे दैट यू विल एक्सटेंड योर वर्क परमिट। कई लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि स्टडी परमिट ले लो, ठीक है, टूरिस्ट वीजा ले लो। अगर इन्होंने टूरिस्ट वीजा देना होता तो ये वर्क परमिट एक्सटेंशन ही दे देते आपको। टूरिस्ट वीजा आज की डेट में है, जिनकी एक्सपायर हो रहे हैं वर्क परमिट, उनके रेयर टू रेयर चांस है कि आपको टूरिस्ट वीजा मिल जाए। एक को दिया तो इन्होंने 2.5 लाख बंदों को और को देना पड़ेगा, वो ये करने नहीं वाले। स्टडी पे आप कन्वर्ट करवाओगे, कहीं मैंने एक वीडियो देखी किसी की, वो कह रहा है स्टडी परमिट आप ले लो, इंस्टॉलमेंट्स में कॉलेज फीस ले लेगा $500-700। भाई अगर आप $500-700 कॉलेज को तो इंस्टॉलमेंट दे दोगे, कॉलेज कभी भी ना नहीं करेगा, प्राइवेट कॉलेज, उनको पैसा चाहिए। बट ऑफिसर जो आपको इंडिया से 1 साल की फीस और 20,000 GIC के साथ वीजा दे रहा है, वो क्यों आपको वीजा दोबारा से स्टडी परमिट देगा 500-700 की रिसिप्ट देख के? तो आपको ये भी सोचना है कि दे आर जस्ट ट्राइंग टू मेक मनी आउट ऑफ यू, ठीक है? स्टडी परमिट लगा लो, टूरिस्ट वीजा लगा लो, उन्होंने आपसे चार्ज ले लेने हैं, अप्रूवल कोई नहीं आने वाली। तो ये आपको देख के चलना है कि जो 4 पैसे और कमा के बैठे हो वो भी उजाड़ दोगे, थोड़ा सा देख के चलना सिस्टम। ऐसे ही मतलब एकदम रश में अपना डिसीजन मत लें, इसको बहुत सोच समझ कर अपना जो फैसला है वो करें प्रॉपर कंसल्टेशन के बाद। एंड जहाँ पे भी आप हैं पहले उस प्रोविंस के रूल्स चेक करें एंड देन यू मेक योर डिसीजन। And thank you everyone, whoever is watching this video. Please try to share this video with your friends, whoever is an immigrant and needs any help. नीचे दिए नंबर और हमारी जो एड्रेसेस है ऑफिस के, आप वहां पे भी विजिट कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। अगर आप हमारे सिटी से नहीं बिलोंग करते तो आप वर्चुअली भी हम आपसे मिल सकते हैं, लिंक्स आर गिवन बिलो। और हम आपके नियरेस्ट सिटीज में आ रहे हैं, कमेंट डाउन कि आप कौन सी सिटी से ये वीडियो देख रहे हैं, एंड वी आर जस्ट ट्राइंग टू कम टू योर सिटी। Every month we are visiting new cities, and we are coming to Calgary and Ottawa very sooner. So just mention your friends who lives there and who needs any help. Thank you everyone. Thanks. थैंक यू एवरीवन। अगर आपके इसके अलावा कोई भी क्वेश्चंस है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। Good luck.